पर बैठ जाइए। यह खून रगों में मेरा, प्रतीक मेरे समर्पण फितूर का, रंग गहरा लाल तभी तो इसका सिंदूर सा। भारत माँ के चरणों पे आज बहा मेरी नसों से है, पर था यह मुझको जीवन दान उस शूर का। वो माना सरहद से मीलों दूर था, पर वो खेल वीर कीर्तिमान देश विदेश में मशहूर था। मुझसे नाता केवल देशभक्ति का, पर राष्ट्र प्रेम में मुझसा चूर था। शत शत नमन ऐसे दान को, शत शत नमन ऐसे दान को, जो सार्थक करे शहीद के बलिदान को। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का इस पावन अवसर सिंदूर महारक्तदान यात्रा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज हम यहाँ केवल एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे पुनीत अभियान का हिस्सा बनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ रक्त की प्रत्येक बूंद किसी के जीवन में नई आशा, नया विश्वास और एक नया जीवन लेकर आती है। रक्तदान मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक है। रक्त का निर्माण किसी कारखाने में नहीं किया जा सकता, यह केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक रक्तदाता केवल रक्त नहीं देता, बल्कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति और उनके परिजनों को जीवन, आशा और शक्ति प्रदान करता है। मैं महाराष्ट्र से आए सभी खिलाड़ियों और खेलवीरों का विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। आप सभी शारीरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। नमन है आपके सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र सेवा के भाव को। आपका यह योगदान देश के युवाओं को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करेगा। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, परम विशेष सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, महानिदेशक सशस्त्र चिकित्सा सेवा को। मैम, आपके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सैन्य स्वास्थ्य सेवा के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेकर ही हम आज ये पुण्य अवसर का आयोजन कर पाए। आपसे सभी ने अनुरोध है कि अपने स्वागत अभिभाषण से हमें कृतार्थ करें। जय हिंद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, श्री प्रताप राव उद्धव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय, राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉक्टर ज्योति वाघमरे माननीय संसद सदस्य, डॉक्टर श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे माननीय संसद सदस्य, जनरल धीरज सेठ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल VPS कौशिक, एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह DG DCNW, Lieutenant General CG Muralidharan, the DGMS Army, Lieutenant General Rajesh Sethi, the GOC Delhi area, Lieutenant General Avinash Das, Commandant Army Hospital R&R, Shri Manish Tripathi, Additional Secretary DOD, Shri Santosh Bangar, MLA, भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के अधिकारीगण, महाराष्ट्र से पधारे सभी रक्तदाता एथलीट्स, आर्म फोर्सेस के जवानों, देवियों और सज्जनों, आर्मी मेडिकल कोर की ओर से मैं आप सभी का बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आयोजित सिंदूर महारक्तदान यात्रा के अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपकी उपस्थिति इस अभियान में नई प्रेरणा और विशेष महत्व देती है। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं और अभिवादन करती हूं। आज महाराष्ट्र से 500 से भी अधिक खिलाड़ी और कुश्तीगीर अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल के साहस, समर्पण और बलिदान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। रक्तदान जीवन बचाने का ऐसा उपहार है जिसका कोई मूल्य नहीं। सैन्य चिकित्सा को युद्ध में घायल सैनिकों,
गंभीर दुर्घटनाओं, मेजर सर्जरीज के दौरान गंभीर रूप से बीमार मरीजों तथा आपदाओं जैसी परिस्थितियों में सुरक्षित ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स की समय पर उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। यही नहीं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन सेनानी परिवारों को सबसे के सदस्यों को भी इन परिस्थितियों में जीवन दान संबोधित करता है, जैसे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे या कैंसर के रोगी। एक बार रक्तदान करने से अधिकतम 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। 1 यूनिट रक्त से आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग अलग मरीजों के जीवन दान दे सकती हैं। मैं महाराष्ट्र के आए सभी ब्लड डोनर्स, रक्तदाताओं को, अन्य आयोजक, डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल टीम्स फ्रॉम आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर तथा डीजीएमएस आर्मी के नेतृत्व में कमांडेंट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट और उनकी पूरी टीम का इस महारक्तदान यात्रा के आयोजन में उनका योगदान एक्नॉलेज करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज यह अभियान देश भर में नियमित वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की भावना की ओर आगे बढ़ाएगा। यह राष्ट्र सेवा का दूसरा रूप है। I would like to place on record the support and encouragement of the Chief of Army Staff, General Dheeraj Seth, हमारे सेना प्रमुख, in the organization of this mega blood donation सफर, जो सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन का एक अद्भुत प्रतीक है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रक्तदान करो, आशा दो, हर दान एक जीवन रेखा है। गिव ब्लड, गिव लाइफ, गिव होप, टुगेदर वी कैन सेव लाइव्स। सर्वे संतु निरामया। जय हिंद। धन्यवाद मैम। जब नेतृत्व दूरदर्शी होता है तब राष्ट्रहित के महान कार्य स्वतः ही गति पकड़ लेते हैं। यह मेरे लिए सम्मान का विषय है कि अब मैं ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करूं जो समाज सेवा की जीती जागता उदाहरण है। हमारे अगले अतिथि स्वभाव से एक सच्चे परोपकारी और संवेदनशील इंसान हैं। मैं बुलाना चाहूंगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे जी को। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने प्रेरणादायक विचार हमारे समक्ष व्यक्त करें। नमस्कार आणि व्यासपीठावर उपस्थित देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं महाराष्ट्र के आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, रक्तदाताओं की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे मंत्री प्रतापराव जाधव है यहाँ पर,
उद्योग मंत्री सामने बैठे उदय सामंत जी, सांसद और शिवसेना संसदीय दल के नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जनरल धीरज सेठ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्जन वाइस एडमिरल श्रीमती आरती सरीन, लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सीजी मुरलीधरन, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश शेट्टी, लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास, एडमिरल सेक्रेटरी मनीष त्रिपाठी, मेजर जनरल विशाल चौधरी और राज्यसभा सदस्य हमारी बहन डॉक्टर ज्योति वाघमारे, महाराष्ट्र से आए हुए विधायक हमारे संतोष बांगर और ये सभी के रक्तदाताओं के प्रेरणा स्थान हमारे शिवसेना क्रीड़ा विभाग के महाराष्ट्र डबल केसरी हमारे चंद्रहार पाटिल जी, सर्वांना नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आजचा हा ऐतिहासिक दिवस आहे। आज 9 ऑगस्ट या दिवशी क्रांती लढ्याला नवी चेतना मिळाली। हजारो क्रांतिकारकांनी भारत मातेच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान केलं। आज त्याच क्रांती दिवशी महाराष्ट्रातल्या 1000 पैलवानांनी देशाची रक्षा करनारे, देश की रक्षा करनारे जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय सेना के सहयोग से इस महान महारक्तदान, सिंदूर महारक्तदान सफल हो रहा है। इसलिए मैं भारतीय सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारे फौजी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। आज का यह अवसर हमारे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गौरव और स्वाभिमान और देशभक्ति का ऐतिहासिक क्षण है। इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिनका व्यक्तित्व स्वयं भारत के सशक्त और बुलंद हौसले का प्रतीक है। हमारे देश के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का शिवसेना परिवार से फिर एक बार हृदय से मैं स्वागत करना चाहता हूं। राजनाथ जी का व्यक्तित्व केवल एक राजनेता का नहीं, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त का है। आपकी वाणी में जो गंभीरता, फैसलों में जो दृढ़ता और आपके स्वभाव में जो सरलता है, वही हिंदुस्तान का रक्षा कवच अभेद्य बनाती है। जिसकी बातों में वज्र का संकल्प और इरादों में स्वाभिमान है, जिसकी एक ललकार पर दुश्मनों का कांपता आसमान है, सीमा की हिफाजत जिसका धर्म और वीरता ही जिसकी पहचान है, भारत के इस सपूत पर पूरे देश को गुमान है। ऐसे हमारे राजनाथ जी आज इस कार्यक्रम में आए हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने रक्षा निर्माण में अभूतपूर्व आत्मनिर्भरता मोदी जी के मार्गदर्शन में लाई है। मेक इन इंडिया को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त निर्णायक ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया है और ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है, गर्व की बात है। आज हम देखते हैं एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में रक्षा मंत्री जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वह ऐतिहासिक है। वही दूसरी जगह भी जहां हमारे कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा लहराने की हिम्मत नहीं करते, वहां तिरंगा गर्व से फहराने का काम भी हो रहा है।
इसलिए मैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित भाई और राजनाथ जी का भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज यहां पर पूरी तरह आज हम देख रहे हैं 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे 26 बेकसूर निरपराध भारतीयों का जो दुखद वहां पर जो घटना हुई, उनकी जानें चली गई, हमारे बहनों के माथे का सिंदूर पहुंचा गया। उस समय हर भारतीय का खून जो है खौल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने उस हमले का करारा जवाब दे दिया। हमारी जाबाज सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। कई घंटों में उनको घुटने के बल पर लाने का काम हमारी भारतीय फौज ने किया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारी सेना ने एक इतिहास बनाया है। यह नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, अगर उसे कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। ये भारत की पहचान है और घुस के मारता भी है। हमारी सेना ने, पराक्रम ने सिंदूर शब्द के मायने को ही बदल दिया है। अब सिंदूर सिर्फ हमारी लाडली बहनों के माथे का सिंदूर नहीं रहा हो, बल्कि हमारे जवानों की वीरता और बहादुरी की पहचान बन गया है। और इसलिए सच और साहस जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होती है। यही सीख हमारे भारतीय सेना के पराक्रम से हमें मिली है। इसे ऐतिहासिक जीत की याद में अपने जवानों के सम्मान में यह सिंदूर महारक्तदान अभियान आयोजित किया जाता है। गत वर्ष सर जम्मू आर्मी कैंप में यह महारक्तदान शिविर हुआ था। आज इस महारक्तदान का यह दूसरा पर्व है। डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटिल, इनके मार्गदर्शन में यहाँ महाराष्ट्र से इतने हमारे पहलवान, हमारे सभी लोग रक्तदाता यहाँ पहुंच जाते हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा ये आसान काम नाही आहे। आणि म्हणून मी चंद्रहार पाटील यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। हे रक्तदान नाही तर रक्त कर्तव्य आहे। महाराष्ट्राच्या या पैलवानांनी, महाराष्ट्राच्या या रक्तदातांनी या देशासमोर एक नवीन उदाहरण या ठिकाणी, एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। आणि म्हणून तुम्ही सरहद्दीवर लढत नसला तरी सुद्धा आमच्यासाठी तुम्ही एक प्रकारचे योद्धेच आहात। हाच खरा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला आपल्याला वारसा आहे। आपला देश सीमेवर बंदूक घेऊन लढणाऱ्या सैनिकांमुळे सुरक्षित है। सीमा पर तैनात वो वीर हर आंधी से टकराते हैं। सीमा पर तैनात वो वीर हर आंधी से टकराते हैं। हम घरों में चैन से सो सके इसलिए वे सीमा पर रात दिन जागते हैं। आणि म्हणून इंडियन आर्मी को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना ही मैं कहूंगा कि 140 करोड़ लोग जो बहादुर सैनिकों के कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा काम हमारी आर्मी, हमारा पूरा नेवी, एयरफोर्स कर रही है। और मैं फिर एक बार सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो सीमा पे खून बहाने वाले जो जवान हैं, उनके लिए सिर्फ तालियां बजाना और सलाम करना इतना ही पूरा नहीं हो सकता। उनके साथ खून का रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता है। जो आज खून का रिश्ता ये सब महाराष्ट्र से आए हुए तमाम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यह अभियान जवानों के लिए हमारे प्यार और गर्व का प्रतीक है। और मैं इतना यह अभियान जवानों के लिए हमारे प्यार और गर्व का प्रतीक है। और मैं इतना ही कहूंगा, सीमा पर जो खड़ा है वही असली हीरो है। उसकी रगों में बहता लहू देश की शान है। रक्तदान करके उस वीर का मान बढ़ाए। आओ मिलकर सिंदूर महारक्तदान सफल बनाए। ऐसी मैं विनती सारे पहलवान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और इतना ही कहता हूं, न पूछो जमाने से हमारी कहानी क्या है,
न पूछो जमाने से हमारी क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान ये तिरंगे की निशानी है। हम वतन के लिए जीना और मरना जानते हैं, हम वतन के लिए जीना और मरना जानते हैं और हमारी हर सांस देश की मेहरबानी है। इतना ही कहता हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। मेरे लिए अब परम सम्मान का विषय है कि मैं भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र अनुरोध करूं कि कृपया रक्तदान के इस महाअभियान और हमारे महादानियों के संदर्भ में अपने ओजस्वी विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी न केवल एक दूरदर्शी नेतृत्व करता है, बल्कि सेवा, संवेदना और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने ओजस्वी विचारों और शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। मित्रों, कुछ कहने के पहले मैं शिंदे जी को, श्रीमान एकनाथ जी शिंदे जी और उनकी पूरी टीम का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सचमुच ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। पूरे महाराष्ट्र से पहलवानों का इतना बड़ा समूह एक साथ जाकर यह कहे कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के लिए हम खून देना चाहते हैं अपना, मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। धन दान करते हुए हमने देखा है, अन्य प्रकार के दान करते हुए हमने देखा है, लेकिन इतने उत्साहपूर्वक, और वो भी जो माने जाने ऐसे पहलवान है अपने क्षेत्रों की, जिनकी इज्जत है, सम्मान है अपने क्षेत्रों में, उन्होंने संकल्प लें कि हम अपने देश के सेना के जवानों के लिए हम अपना पूरा रक्त देने को तैयार हैं। इससे बड़ी बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। और हमारे एकनाथ जी शिंदे ने जो यह काम किया है, वह व्यक्तिगत रूप से, वो मुझसे आयु में छोटे हैं, अपना छोटा भाई मानता हूं मैं, व्यक्तिगत रूप से उसके बावजूद इनका अभिनंदन करता हूं, इनका मैं स्वागत करता हूं, इनकी पूरी टीम का भी मैं स्वागत करता हूं। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य श्री प्रतापराव जी यादव, श्री उदय जी सामंत, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार डॉक्टर ज्योति वाघमरे, सांसद डॉक्टर श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे, सांसद, अब आगे का नाम तो मैं नहीं जानता था, मैं तो केवल श्रीकांत शिंदे ही जानता था। हमारे श्रीकांत जी शिंदे भी भारत की संसद में बहुत प्रभावी तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं, बहुत प्रभावी तरीके। जनरल धीरज सेठ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन, डीजी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, भारत सरकार एवं महाराष्ट्र के सभी अधिकारी वर्ग, महाराष्ट्र से पधारे मेरे सभी योद्धा, मैं आपको योद्धा ही कहता हूं, ऐसे सभी रक्तदाता एथलीट्स, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले सिंदूर महारक्तदान यात्रा के आयोजन पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे तो रोजमर्रा की पब्लिक लाइफ में कई इवेंट्स में मुझे जाने का अवसर मिलता है। हर इवेंट का मैं मानता हूं कि एक अपना महत्व होता है। कोई इवेंट देश की आर्थिक विकास से जुड़ा होता है, कोई सामाजिक विकास से जुड़ा होता है, और कोई हमारे डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र से जुड़ा होता है। लेकिन आज का यह अवसर मैं मानता हूं कि इन सब सारी चीजों से अलग है। और आज हम सब जिस अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं, वह महारक्तदान का एक बहुत ही पुनीत अवसर है, पवित्र अवसर है। और यह इसलिए खास है क्योंकि यह मानवता, सहृदयता,
और राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ यह अवसर है। आज के इस आयोजन के विशेष, अनमोल और ऐतिहासिक बनाने का श्रेय महाराष्ट्र की पावन धरती से आए हुए हमारे 1000 खिलाड़ी और पहलवान साथियों को जाता है। साथियों, सांगली जैसे खेल प्रेमी जिले से हमारे वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में आप लोगों का यहां पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। सारे मतभेदों को भुलाकर हम सब एक हो जाते हैं। मैं आप सभी को आपके इस गेस्चर के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, रक्तदान को हम हमेशा से जीवन दान या महादान कहते आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों ही कारण हैं। वैज्ञानिक हिसाब से यदि आप देखिए तो साइंस ने स्पेस में सैटेलाइट भेज दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम रोबोटिक सर्जरी को संभव कर दिया इसने, और जीनोम एडिटिंग के माध्यम से बीमारियों पर काबू पाने के हमने नए डायमेंशंस भी खोल दिए हैं। लेकिन आज तक ब्लड का कोई आर्टिफिशियल ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ पाया है कि कोई दूसरा इसका विकल्प हो, कि रक्त का दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, ऐसा कुछ भी अभी तक इसका विकल्प सामने नहीं आ पाया है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकता, किसी प्रयोगशाला में भी नहीं इसे गढ़ा जा सकता। यह केवल एक स्वस्थ मानव शरीर के भीतर ही बनता है और केवल एक मानव ही इसे दूसरे मानव को दे सकता है। और यही बातें रक्तदान को सभी दानों में सर्वोपरि बनाती है। और आज जब महाराष्ट्र से आए हमारे सैकड़ों वीर खिलाड़ी और पहलवान यहां पर अपना रक्त दे रहे हैं, तो यह एक सुरक्षा कवच बनकर भविष्य में जरूरतमंद जवानों और उनके परिवारों के लिए मैं समझता हूं एक क्रेडिबल, मैंने बहुत ही विश्वसनीय रिजर्व के रूप में यह खड़ा रहेगा। वैसे तो आप सभी एथलीट्स हैं, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी शारीरिक ताकत, यह आपकी एक विशेष पहचान है। लेकिन आज आपने इस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी बड़ी शक्ति का परिचय दिया है। आज आपने कंपैशन यानी करुणा की शक्ति का भी आपने परिचय दिया है। मुझे बताया गया है कि पिछले साल जम्मू में आर्मी अस्पताल, उधमपुर में कमांड अस्पताल, श्रीनगर स्थित बेस हॉस्पिटल और जम्मू के एम्स में भी इसी प्रकार आप सभी साथियों ने अपना रक्तदान किया था। यह कोई छोटी और साधारण बात नहीं है मित्रों। वैसे तो महाराष्ट्र और इसका इतिहास स्वयं में वीरता का इतिहास है, और मैं केवल वीरता का इतिहास नहीं मानता हूं बल्कि करुणा का इतिहास भी इसे मानता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से लेकर आधुनिक भारत तक वही परंपरा आज भी लगातार चली आ रही है। छत्रपति महाराज शिवाजी का जीवन हमें यह संदेश देता है, हमें यह सिखाता है कि शारीरिक शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग दूसरों की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा में ही निहित है। और आज उन्हीं की धरती से आया आप सभी मराठा वीरों का योगदान भी इतिहास के पन्नों पर याद रखा जाएगा। साथियों, इस आयोजन में आप सभी 1000 यूनिट का जो विशाल भंडार समर्पित करके यहां जा रहे हैं, वह भारतीय सेना के हर जवान और उनके परिवार के लिए यह विश्वास है कि जब कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी, यह राष्ट्र उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। इससे बड़ी राष्ट्र सेवा मैं मानता हूं कि और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। और साथियों, इस रक्तदान यात्रा का नाम भी बड़ा अद्भुत है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। मैं बधाई देना चाहता हूं शिंदे जी को, बहुत सोच समझकर इसका नाम भी रखा है और बहुत ही उपयुक्त नाम रखा है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। और यह नाम खुद में ही एक सिंबल है। आप सबको याद होगा जब पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था,
तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। साथियों, आज इस रक्तदान यात्रा में हम उसी सिंदूर का एक और नया डायमेंशन देख रहे हैं, नया आयाम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह वीरता का आयाम था और यह सिंदूर महारक्तदान यात्रा करुणा का आयाम है। तब हमने सीमा के पार जाकर यह सुनिश्चित किया था कि भारत की संतानों पर हाथ उठाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा, यह हमने सुनिश्चित किया था। और आज हम अपनी सीमा के अंदर ही अपने ही रक्त से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सेवा में घायल हुआ एक भी सैनिक रक्त की कमी से किसी भी सूरत में जूझने न पाए। और साथियों, इस संदर्भ में आज यहां जो एकता मुझे दिख रही है वह तो और भी मैं मानता हूं विशेष है। यहां उपस्थित सभी लोग अलग अलग परिवारों से, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से और अलग अलग खेल की विधाओं से आए हुए हैं। और जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको भले ही यह जानकारी न हो कि आपका ब्लड भविष्य में किसकी धमनियों में प्रभावित होगा, लेकिन एक चीज आपको पूरे भरोसे के साथ मालूम रहेगी, वह यह जहां भी आपका रक्त जाएगा वह एक इंसान ही होगा। कम से कम इतनी जानकारी तो आपको जरूर होगी। और वह इंसान कौन होगा? वह इंसान होगा भारत का एक बहादुर सैनिक होगा या किसी सैनिक के परिवार का कोई सदस्य होगा। यही भरोसा, यही विश्वास साथियों, यही भारत की आत्मा है और यही वसुधैव कुटुंबकम का की जीवंत अभिव्यक्ति है। और इस पूरी प्रक्रिया में दाता और प्राप्तकर्ता दोनों ही राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों और विशेषकर युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि हम ब्लड डोनेशन को एक आयोजन नहीं बल्कि अपना एक कल्चर बनाए, एक अपनी संस्कृति बनाए। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा तब हमारा सपना केवल एक विकसित अर्थव्यवस्था का नहीं होना चाहिए। हमारा सपना एक ऐसा संवेदनशील समाज भी होना चाहिए जहां हर कोई स्वस्थ हो और साथ ही सुरक्षित भी हो। और यदि कोई जरूरत पड़े तो उसके पास रक्त जैसे बहुमूल्य द्रव्य का भी संचयन हो, यानी कलेक्शन हो। स्वस्थ रहने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से देश को एक विजन दिया ही है। हम सभी को, खासकर युवाओं को, उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ही फिट रहेंगे उतना ही समाज के लिए एसेट बनते रहेंगे और तभी हम रक्तदान जैसा पुनीत कार्य भी कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर पुनः महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे को, शिवसेना और शिवसेना क्रीड़ा सेना के चंद्रहार पाटिल जी और उनके साथ आए पूरे प्रतिनिधि मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके नेतृत्व ने इस नेक कार्य को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। मैं सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन, उनकी पूरी टीम और बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के कमांडेंट मेजर जनरल विशाल चौधरी और यहां के प्रत्येक कर्मचारी को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आप सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारी सेनाओं के हेल्थ की बैकबोन है। आप सभी हमारे सेनाओं की एक बहुत बड़ी ताकत हैं। आप सभी इसी प्रकार राष्ट्र की सेवा में लगे रहेंगे, यही मेरा विश्वास है। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए एक बार इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके इस अत्यंत प्रेरणादायी और संवेदनशील संबोधन के लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी महाराष्ट्र केसरी श्री चंद्रहार पाटिल जी को कि वो मंच पर आकर माननीय रक्षा मंत्री जी को सम्मानित करें। देवियों और सज्जनों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है। हमारे बीच आज ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि अपने जीवन काल में अनेकों बार रक्तदान किया है, मतलब हजारों लाखों जीवन दान दिया है। इसी योगदान के लिए आज हम इन्हें तहे दिल से सम्मानित कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी तथा मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, आपसे अनुरोध है कि हमारे स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करने की कृपा करें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूं माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी को। मैं अनुरोध करती हूं कि जैसे मैं एक एक खेलवीर का नाम लूंगी, आप कृपया करके मंच की तरफ आए। दूसरा नाम मैं बुलाना चाहूंगी महाराष्ट्र केसरी श्री चंद्रहार पाटिल जी को। श्री संतोष वेताल जी। श्री विजय पाटिल जी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए। श्री राहुल माणे जी। श्री विकास पाटिल जी। श्री सचिन खोत जी। श्री शिवराज जगताप जी।
सुशांत जाधव जी, श्री सुनील बबलू पाटिल जी, श्री अन्ना कालेकर जी, श्री दादा ढडस जी, श्री राजाराम यमगार जी, श्री ऋषिकेश गावड़े जी, श्री दत्ता मगर जी, श्री सूरज मोरे जी, डॉक्टर उदय सामंत, मंत्री उद्योग एवं मराठी भाषा, पूरे रक्तदान उपक्रम का कोऑर्डिनेशन के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को सम्मान करता है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपका बहुमूल्य समय तथा रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंच पर धन्यवाद प्रस्ताव व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूं मेजर जनरल विशाल चौधरी, विशेष सेवा मेडल, कमांडेंट मेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट को। सर, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, सम्मानित प्रतिनिधिगण, सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण, रक्तदाता, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज के इस पावन अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है। सर्वप्रथम मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन को गौरवान्वित किया। महोदय, सशस्त्र सेनाओं के कल्याण एवं समाज सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर मैं निम्न माननीय जनप्रतिनिधियों एवं विशेष अतिथियों का उनके इस मानवीय अभियान के प्रति सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। श्री एकनाथ शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, श्री प्रतापराव जाधव, राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र भारत, डॉक्टर ज्योति वाघमारे एवं अन्य मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमें इस पुनीत कार्य का अवसर प्रदान करने के लिए मैं जनरल धीरज सेठ, थल सेना अध्यक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस पवित्र कार्य के आयोजन को सफल बनाने में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक,
Adjutant General, Lieutenant General Ranjit Singh, DCNW, Lieutenant General CG Muralidharan, DGMS आर्मी श्री मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त सचिव मेडिकल के द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी, जीओसी दिल्ली एरिया, मेजर जनरल जेबी सिंह, मेजर जनरल रजत जगानी के बहुमूल्य सुझावों एवं संयोजन सहायता के बिना इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाना संभव नहीं होता। इस बहुमूल्य सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस आयोजन की सफलता के वास्तविक केंद्र बिंदु हमारे रक्तदाता हैं, जिनके निस्वार्थ योगदान ने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया है। इसके लिए आप सभी रक्तदाता प्रशंसा के पात्र हैं। मैं इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, तकनीकी एवं पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी सहयोगी संस्था AFTC तथा मीडिया प्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आशा है आज यह प्रयास समाज में नियमित एवं स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा। एक बार पुनः आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति, सहयोग और सेवा भाव के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।